सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान की एक ऐसी प्रसिद्ध जगह पर पहुंचे हैं जो राजस्थान के जितने भी लोग हैं शायद इस घटना से परिचित हैं। हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो है भैया, ये आपको पोल दिखाई दे रहा है। इस पोल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। चलिए जानते हैं, ये पोल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बिजली का पोल है यानी बिजली का खंबा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस खंबे की क्या खासियत है कि ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए भैया। पहले आप इस खंबे को देखिए, पहले इस खंबे को देखिएगा। आपको ये खंबा नजर आया होगा। अब चलिए आपको इसकी दूसरी साइड और चलेंगे और वहां पर भी आपको इस खंबे के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब इस खंबे पर थोड़ी नजर डालिएगा, खंबे पर थोड़ी सी नजर डालिएगा। खंबा आपको दिखाई दे रहा होगा और वही खंबा हम अगर इस साइड से अगर देखेंगे इस खंबे को, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा भैया। इस साइड से द्वारा आपको थोड़ी सी दिखा देंगे। इस साइड से भी हम इस खंबे को देख चुके हैं। तो आपको कुछ मतलब ध्यान में यानी कुछ समझ में आया है तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। भैया ये खंबा बना हुआ है, हम इस साइड से जाएंगे तो ये उस तरफ झुका हुआ नजर आएगा और हम इस साइड खड़े हैं तो ये इस साइड झुका हुआ नजर आ रहा है। ये खंबे की क्या खासियत है कि ये खंबा ऐसा हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर और आइएगा, इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस खंबे को। थोड़ा सा इस एंगल से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस साइड से भी इस खंबे को इसी तरीके से नजर आ रहा है और थोड़ा सा हम इस साइड भी जा रहे हैं, इस खंबे की दूसरी साइड भी जा रहे हैं तो ये खंबा आपको इस ओर झुका हुआ नजर आ रहा है साइड। अब ये खंबा आपको इस ओर झुका हुआ नजर, इस खंबे की ये खासियत है और हम थोड़ा सा इसके अलग टॉपिक है, हम थोड़ी सी बात करेंगे उस पर। इस खंबे के बारे में कहा जाता है भैया, जो ये खंबा है ये चमत्कारी खंबा नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के जो बिजली डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं इस खंबे के बारे में जो इसकी एक पहेलियां हैं वो भी सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। तो इस खंबे के बारे में अलग अलग कहानियां आपको मिल जाती है, जैसे ये बोलते हैं कि चमत्कारी खंबा है या मतलब कुछ भी मतलब इसके बारे में बोलते रहते हैं। मैंने इसके बारे में शायद चमत्कार का सुना था और 2-3 और भी थे जो व्यक्ति बता रहे थे, इस खंबे के बारे में बोल रहे थे कि ये चमत्कारी खंबा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इस खंबे की जो बनावट है, इस खंबे की जो बनावट नजर आ रही है वो इस पोल को बनाने वाले जो मिस्त्री थे उन्होंने इसका मतलब डिजाइन और ऐसा एंगल बनाया है कि हम जिस तरफ जाएंगे, यानी हम अब फिलहाल इसके खंबे के जस्ट आगे खड़े हैं तो ये हमें इस ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम उस साइड चले जाएंगे तो यह उस तरफ झुका हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसा इस खंबे की बनावट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चमत्कार वगैरह है या कुछ और घटना है। लेकिन आपको अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि ये खंबे में आपको कुछ भी चमत्कार नजर आ रहा है या फिर इस खंबे की जो बनावट है वो ऐसी है। यह खंबा राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये खंबा प्रसिद्ध है और मैंने इस खंबे की जो कहानी थी वो मैंने मध्य प्रदेश से सुनी थी कि राजस्थान में एक चूरू जिले के अंदर एक ऐसा खंबा है जो चमत्कारी खंबा है। और लेकिन आज हम जिस खंबे के पास पहुंचे हैं ये वही खंबा है जो प्रसिद्ध है, वो पूरे इंडिया के अंदर ये खंबा प्रसिद्ध है। यहाँ पर थोड़ी तेज आंधी भी चल रही है क्योंकि रेगिस्तान है भैया, यहाँ पर आंधी तो चलती है, आंधी तो चलती है। लेकिन आप इस खंबे के बारे में थोड़ा सी अपनी राय जरूर बताइएगा।
ये अब पोल हम इस तरफ आए हैं तो हमें इस तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चमत्कार वाली बात नहीं है। ये खंबे की बनावट ही ऐसी है कि हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ ही ये हमें दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसकी बनावट भी देख सकते हो, ये इस एंगल से थोड़ा मुड़ा हुआ है, और जैसा कि आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वहां पर इस खंबे को गौर से देखिएगा, और इस खंबे की जो बनावट है वो वहां से थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से ये खंबा है जो प्रसिद्ध है। और आगे की जो रोड जा रही है वहां पर आपको शायद रोड दिखाई दे रही होगी, वो गाड़ी वगैरह जा रही है वहां से। तो ये आगे की रोड है, ये तारानगर टू भादरा और नोहर वगैरह रोड है, वो जाती है। तो आगे की रोड है, यहाँ पर जस्ट रोड के बगल में ईंटों का भट्टा भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। और वहां पर ये जो ईंट निकालने वाली वो चिमनियां बोलते हैं, वो आपको नजर आ रही होगी। और देखा जाए तो इस खंबे के बारे में इसके तमाम वीडियो आपको YouTube पर इसके वीडियो मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं इस खंबे को देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर बेचारों की मतलब फसल वगैरह होती है तो उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि वहां से जब रोड से आते हैं तो वहां से खेत वगैरह है वो बुआई कर दी जाती है, और अनाज उस समय उगा हुआ होता है। अभी ऐसा मौसम नहीं है राजस्थान में कि यहाँ पर बरसात भी अभी तक नहीं हुई है, तो इस कारण खेत वगैरह है आपको ऐसा ही मिलेगी। जैसे ये बंजर खेत है, ये देखिए आपको चारों तरफ खेत वगैरह है वो सुनसान ही नजर आ रहा है। और आगे की जो रोड है वो नोहर भादरा की रोड है जो जा रही है, जहां पर तमाम साधन वगैरह है वो आते जाते रहते हैं। लेकिन हम जिस खंबे के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये पोल है, जो हम इस तरफ जाएंगे तो वहां से ये उस तरफ झुका हुआ नजर आएगा, और वही हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी झुका हुआ नजर आ रहा है। तो भैया आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है, और आप अपनी राय व्यक्त जरूर कीजिएगा, ये खंबा वाकई में चमत्कार है या फिर इसे बनाने वाले जो कारीगर थे उनका ये कमाल है, जो ये आज खंबा है पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। आप इसके वीडियो YouTube पर इसके वीडियो तमाम तरह के और भी वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं। कमेंट में आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।